सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की भर्ती और 23,820 पदों पर की जाएगी भर्ती। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर है। प्राप्त आवेदनों की पहले निकाली जाएगी लॉटरी भी। लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों की ली जाएगी प्रायोगिक परीक्षा। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति 185 निकायों में की जाएगी। बड़ी जानकारी सफाई कर्मियों की भर्ती से जुड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती जारी कर दी है और ऐसे में 23,820 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। जानकारी आपको दे दें, इस साल के पेश हुए बजट में भी भर्तियों पर गौर देने की बात सरकार ने की थी और उसके बाद एक आदेश। सबसे पहले वो विज्ञप्ति फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है जो स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की है। सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर। सफाई कर्मियों को लंबे वक्त से इंतजार भी था और अब इंतजार खत्म हुआ है। 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर यानी कि 1 माह का वक्त भी दिया गया आवेदन करने के लिए और उसके बाद लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। जो सफल होंगे उनकी नियुक्ति 185 निकायों में की जाएगी। द्वार खुल गया है सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर के। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिएगा, सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो गई है। विज्ञप्ति में क्या कुछ कहा गया है, कब से आवेदन होंगे, कब तक किए जाएंगे, कौन कौन पात्र? देखिए शिखा, सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर लंबा इंतजार था लोगों का, क्योंकि 4 सितंबर के करीब के आसपास जो है मामला पूरा तय हो चुका था कि विज्ञप्ति जारी करनी है। उसके बाद जो आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिसमें प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन भी बदल गया, उसके बाद इस मामले को थोड़ा टल गया, लेकिन अब आखिर में यह अधिसूचना जारी हो गई है और 23,820 पदों के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है और ये सारे आवेदन जो है ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जो भी आवेदन आएंगे उनकी पहले लॉटरी से उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। उस लॉटरी में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। और शिखा, इस भर्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले दिनों जो सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उनकी जो मांग थी, उस मांग को इस भर्ती में रखा गया है। उनकी मांग यही थी कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो कि निकायों में काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। यही कारण है कि उनको प्राथमिकता देने के लिए जो अनुभव को जरूरी किया गया है, वही अभ्यर्थी सफाई कर्मी की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनको न्यूनतम 1 साल का अनुभव होगा किसी भी निकाय में काम करने का। और उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको जो निकाय के कर्मचारी हैं वो भी प्रमाणित करेंगे, ताकि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का सहारा नहीं लिया जाए। तो बड़ी बात इसमें यही है कि जो अनुभव की जो मांग थी उनकी की अनुभव में, क्योंकि पिछली सरकार में ये भी हुआ था कि जो निजी कार्य कर रहे हैं, निजी सफाई कार्य कर रहे हैं या जो निजी संस्थानों में, अस्पतालों में, रेस्टोरेंट्स में या कहीं और काम कर रहे हैं, तो उसको भी उन्होंने अनुभव मान लिया था, अनुभव की परिभाषा में उसको शामिल किया था। लेकिन अब जो भर्ती जारी की है, भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी की है, उसमें शर्त यही है कि अनुभव वही माना जाएगा। अनुभव का मतलब जो निकाय है उसमें 1 साल का सफाई कार्य का अनुभव, न्यूनतम 1 साल का अनुभव मांगा गया है। तो ये भर्ती प्रक्रिया, उससे बड़ी बात ये होगी कि 185 निकायों के लिए भर्ती की गई है। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में अभी भी जो बाहरी इलाके हैं वो अनमेन्ड एरियाज में गिने जाते हैं, क्योंकि वहां पर सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए किसी तरीके की सफाई कर्मी वहां पे नियुक्त नहीं है। तो जयपुर जो शहर है या और अन्य शहर है जहां पर ये अनमेन्ड व्यवस्था है, तो वहां पर ये कमी पूरी हो सकेगी, क्योंकि 23,820 पद रखे गए हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिएगा 23,820 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि अनुभव से जुड़े कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत पात्रता को पूरा करना होगा। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, सफाई कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे थे भर्ती की और हड़ताल रद्द भी थे इसी को लेकर, अब
इसी की विज्ञप्ति जारी हुई है। बताइएगा, सफाई कर्मी की भर्ती से जुड़ी विज्ञप्ति जारी होने के बाद कितनी राहत उन्हें मिल पाएगी, और जो लंबा संघर्ष रहा उसका भी जिक्र लक्ष्मण। देखिए, निश्चित तौर पर वो सब तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी। दरअसल लंबे समय से बात चल रही थी, आप जो कह रहे हैं वो बात से सही है। उसके बाद प्रशासन के सामने चुनौती थी, और निश्चित तौर पर जो डीएलबी डायरेक्टर हैं कुमारपाल गौतम, उन्होंने होमवर्क किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर काम किया और ये हो पाया है। और मुख्यमंत्री दरअसल भजनलाल शर्मा चाहते थे, क्योंकि ये एक तरह से कहिएगा उनकी सरकार के सामने पहली चुनौती थी जिससे बहुत सारी बातें हुई थी। आपको ध्यान होगा, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए थे और बहुत सारी चीजें बनी थी। ऐसे में निश्चित तौर पर डीएलबी डायरेक्टर जो हैं कुमारपाल गौतम खरे उतरे हैं, और ये भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं। 23,800 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, और इसको लेकर निश्चित तौर पर वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य लोगों में भी खुशी की लहर है। और एक बड़ा मसला था और जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह के हालात थे तो बहुत जरूरी था कि सफाई कर्मियों की भर्ती हो। तो एक अच्छी खबर, एक सौगात, एक रोजगार की बात जो लगातार भाजपा जहां पर निशाने पर रहती है, तो मुझे लगता है एक अच्छी कोशिश है। उम्मीद करें ये भर्ती प्रक्रिया बहुत पारदर्शिता के साथ पूरी हो, और जो सफाई कर्मी आवेदन करें उनकी भर्ती हो जाए। तो मुझे लगता है आज निश्चित तौर पर कुमारपाल गौतम ने वो काम किया है जिसकी जरूरत थी, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। अब उम्मीद करेंगे कि सफाई कर्मियों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया भी इसी तरह पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। कई बार इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, करप्शन की बातें होती हैं, कई चीजें होती हैं, तो वो सब ना हो, ये उम्मीद रहेगी। और एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये भर्ती संपन्न हो, ये भी चुनौती रहेगी। लेकिन आज के दिन निश्चित तौर पर सरकार का एक अच्छी कोशिश जो कामयाब हुई, कुमारपाल गौतम को निश्चित तौर पर आज तारीफ करनी होगी। डीएलबी डायरेक्टर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ उनको, लेकिन कम समय में उन्होंने मुख्यमंत्री की जो मंशा थी उस पर वो खरे उतरे। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।